चलो दोस्तों, आज की कहानी में हम चलते हैं उज्जैन, जो महादेव की नगरी है। मंदिरों की घंटी की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। भोर की खूबसूरती और मंदिरों से आती घंटियों की आवाज़ के साथ हर हर महादेव का उद्घोष वहाँ के माहौल को और भी मनमोहक बना रहा था। सुबह की आरती अभी ख़त्म ही हुई थी, इसीलिए महादेव के भक्त महादेव के दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट रहे थे। कुछ लोग तो सिरपा नदी के किनारे बैठे सुबह के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे। वहीं सिरपा नदी के तट पर बैठी हुई एक लड़की सुबह की खूबसूरती नज़ारों को निहार रही थी। वहीं सिरपा नदी के तट पर बैठी हुई एक लड़की सुबह की खूबसूरती नज़ारों को निहार रही थी। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल एक सुबह की पहली किरण की तरह निश्चित और प्योर। लड़की की उम्र लगभग 19 बरस रही होगी। सुबह की लालिमा में उसका दूध जैसा बेदाग गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा था। उसकी काली झील सी बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होठ और लंबे काले खूबसूरत बाल जो हवा के झोंके से उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। उसने लाइट येलो कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, सिवाय माथे पर लगी एक छोटी सी काली बिंदी के। पर वो इतनी सादगी में भी किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी। ये लड़की है माही, सादगी और मासूमियत का जीता जागता उदाहरण। माही इतनी मासूम है कि अभी तक दुनिया का छल कपट से उसे छू भी नहीं पाया है। माही का रोज का नियम है मंदिर की आरती के बाद सिरपा नदी के किनारे आकर कुछ वक्त बिताने का। माही अपनी हथेली पर अपनी चिन्ह टिकाकर सामने की तरफ उगते सूरज को एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देख रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, माही गुड़िया, यहीं बैठी रहोगी या घर भी चलना है? माही ने पलट कर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके पिता गंगाधर जी उसे ही बुलाने के लिए आए थे, जिसके साथ माही रोज सुबह महादेव की आरती के लिए आती थी। माही जो अभी सिरपा नदी के किनारे बैठी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, खड़े होते हुए बोली, बस बाबा अभी आई। माही के पिताजी गंगाधर शर्मा, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष थी, एक सीधे साधे और सज्जन पुरुष थे जो उज्जैन में ही एक छोटी सी नौकरी करते थे, जिससे उसका और माही का भरण पोषण अच्छे से हो जाता था। माही की माँ सुमित्रा देवी माही को जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से गंगाधर जी ने माही को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। हालांकि उनके बाकी सब रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरी शादी के लिए कहा भी था, लेकिन वो माही के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। माही ने आरती की थाली उठाई और सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर आई और अपने बाबा के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, चलिए ना बाबा, घर चलते हैं। माही के बाबा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम कभी यहाँ आना नहीं भूलती ना माही? माही जो एक एक सीढ़ियाँ अपने बाबा के हाथ पकड़कर चढ़ रही थी, चहकते हुए बोली, हाँ बाबा, मुझे ये जगह बहुत ही सुकून देती है। मन करता है पूरा दिन यहाँ बैठी रहूँ। सुबह के वक्त ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। माही ने एक बार फिर पीछे मुड़कर बहती हुई नदी को देखा और दोबारा अपने बाबा से कहा, आपको पता है बाबा, मैं जब भी इस नदी के किनारे बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के पास बैठी हूँ। गंगाधर जी हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो माही। तुम्हारी माँ को भी बहुत पसंद था आरती के बाद यहाँ आकर बैठना। तब मैं उन्हें ऐसे ही यहाँ बुलाने आया करता था। सच्ची बाबा, माँ भी ऐसे ही करती थी? माही आंखों में चमक लिए बोली। गंगाधर जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बच्ची, सच्ची। अच्छा गुड़िया, अब जल्दी से घर चलो, आज तुम्हारा रिजल्ट भी तो आना है। ये सुनकर माही ने चौंकते हुए अपने सर पर हाथ रखा और कहा, हे महादेव, मैं तो भूल ही गई। फिर भागते हुए बोली, जल्दी चलो बाबा, मुझे देरी हो जाएगी। गंगाधर जी पीछे से आवाज़ देते रह गए, अरे गुड़िया संभल कर, गिर मत जाना। लेकिन तब तक माही भागते हुए काफ़ी आगे निकल चुकी थी। गंगाधर जी का घर घर पहुंचते ही जल्दी से माही ने नाश्ता तैयार किया और फटाफट नाश्ता करने के बाद उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन की स्क्रीन पर चाचा जी नाम शो हो रहा था। नाम पढ़ते हुए माही ने चिल्लाकर अपने बाबा को बुलाया, पापा जल्दी आइए, चाचा जी का फ़ोन आया है। जब तक उसके बाबा आते माही ने फ़ोन कर लिया और बोली, नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप आज बड़े दिनों बाद आपको अपनी गुड़िया की याद आई? माही ने बड़ी मासूमियत से शिकायत करते हुए कहा। माही के चाचा जी महेश चंद शर्मा इंदौर शहर में बड़े बिजनेसमैन में शुमार थे। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी निर्मला देवी और उसकी बेटी सरिका थी। सरिका माही से 4 साल बड़ी थी, क्योंकि माही अपनी माँ पापा की शादी के 10 साल बाद काफ़ी मन्नतों से हुई थी, इसीलिए वो सबकी लाडली थी। सरिका माही को बहुत प्यार करती थी और उसके लिए हमेशा प्रैक्टिकल भी रहती थी। उसी करीब करीब रोज ही माही से बात होती रहती थी। महेश चंद जी और निर्मला जी दोनों चाहते थे कि गंगाधर जी और माही दोनों उनके पास आकर रहे, लेकिन गंगाधर जी कभी उज्जैन छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। महेश जी ने तो कई बार गंगाधर जी से कहा था कि माही को वह अपने पास ही रख लेंगे, लेकिन जब से माही पैदा हुई थी, गंगाधर जी ने माही को खुद से भी कभी दूर नहीं किया था। आखिर माही में उसकी जान जो बसती थी। महेश जी हंसते हुए बोले, अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें तो हम रोज याद करते हैं, तुम तो हम सबकी जान हो, तुम्हें हम भूल सकते हैं क्या? वैसे आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है ना, उसी लिए बेस्ट ऑफ लक। माही ने बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहा, धन्यवाद चाचा जी, आप
अच्छा, आप बाबा से बात कीजिए, मुझे देरी हो रही है, मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ, कहकर माही ने फ़ोन गंगाधर जी को पकड़ा दिया और जल्दी से अपना बैग उठाकर भागते हुए बाहर चली गई। पीछे से गंगाधर जी आवाज़ देते रह गए, अरे बिटिया ध्यान से। तब तक माही घर से बाहर चली गई थी। गंगाधर जी हंसते हुए अपना सिर ना में हिलाए और फिर फ़ोन को कान पर लगाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हो महेश, निर्मला और हमारी सरिका बिटिया कैसी है? महेश ने भी जवाब में कहा, सब अच्छे हैं भैया, बस आपका आशीर्वाद है। फिर कुछ सोचते हुए, भैया फिर आपने क्या सोचा? गंगाधर जी ने कन्फ्यूजन से पूछने लगे। किस बारे में? महेश जी ने कहा, आपने और माही के यहाँ इंदौर आने के बारे में। गंगाधर जी याद करते हुए बोले, ओह हाँ, वो नहीं महेश, मैं उज्जैन छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यहाँ मेरी सुमित्रा की यादें बसी हैं, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम माही को अपने साथ ले जाओ। महेश जी ने थोड़ी परेशान होते हुए पूछा, पर भैया माही आपके बगैर यहाँ आने के लिए राजी होगी क्या? गंगाधर जी उन्हें समझाते हुए बोले, तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, तुम 2-3 दिन बाद आकर उसे ले जाना। महेशी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है भैया, मैं 3 दिन बाद उज्जैन आ रहा हूँ माही को ले जाने के लिए, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, कहकर गंगाधर जी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद उसकी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि जब से माही पैदा हुई थी उन्हें एक दिन भी उसके अपने पापा से दूरी नहीं बनाई थी। पर अब दिल पर पत्थर रखकर उन्हें मजबूरी में माही को अपने से दूर करना पड़ रहा था। अब उसे मन में सिर्फ ये उथल पुथल हो रही थी कि वो माही को इंदौर जाने के लिए कैसे मनाएं। इसीलिए अब वो बेचैनी से माही के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। गंगाधर जी का घर। गंगाधर जी किचन में दोपहर का खाना बना रहे थे, क्योंकि आज वो पूरा खाना माही की पसंद का ही बनाने वाले थे। आखिर उसकी लाडो का रिजल्ट जो आने वाला था, वह अच्छी तरह से जानते थे कि हमेशा की तरह उसकी लाडो अव्वल ही आएगी। और हर साल ऐसे ही होता था। जिस दिन भी माही का रिजल्ट आने वाला होता था, गंगाधर जी अपने हाथों से उसकी पसंद का खाना पहले से ही तैयार करके रखते थे। साथ में माही की पसंद का मूंग दाल का हलवा भी, जो माही को बहुत पसंद था, और वह भी अपने बाबा के हाथ का बना हुआ। लेकिन गंगाधर जी के मन में उधेड़-बुन चल रही थी कि वह माही को इंदौर जाने के लिए राजी कैसे करेंगे, क्योंकि वह भी जानते थे कि माही उन्हें छोड़कर कभी भी इंदौर जाने के लिए राजी नहीं होगी। लेकिन माही के फ्यूचर के लिए उसे इंदौर भेजना जरूरी था, और शायद कुछ मजबूरी भी थी। तो क्या मजबूरी थी गंगाधर जी की माही को खुद से दूर करने की, जिसे माही को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं किया? फिर क्यों किसी मजबूरी के चलते वह अपनी लाडो को खुद से दूर करने के लिए मजबूर थे? और क्या माही मान जाएगी इंदौर जाने के? से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर हमारी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी। दोपहर का वक्त। माही दौड़ते हुए आई और अपने बाबा को पुकारने लगी, बाबा बाबा कहाँ हैं आप? किचन में गंगाधर जी हंसते हुए बाहर आए और कहा, मतलब अब मेरी गुड़िया ने इस साल भी टॉप किया है? उन्हें देखते ही माही आकर अपने बाबा के गले लग गई और फिर अपने बाबा को देखकर पूछने लगी, आपको कैसे पता? गंगाधर जी ने खुश होते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, तुम्हारी खुशी देखकर ही मैं समझ गया था। ये कहते हुए जैसे ही उन्होंने नज़र सौम्या के हाथ में उसकी ट्रॉफी पर गई, तो उसके हाथों से उस ट्रॉफी को लेकर उन्होंने उसे अपनी पत्नी सुमित्रा की तस्वीर के सामने ले जाकर रखते हुए कहा, देखो सुमित्रा, आज हमारी गुड़िया ने फिर से हमारा नाम रोशन कर दिया। हमारी गुड़िया को अपना आशीर्वाद दो कि ये आगे भी ऐसा ही सफलता पाए। कहते हुए गंगाधर जी की आंखें नम हो गई। अपने बाबा को यूँ इमोशनल होते देखकर माई फिर से अपने बाबा के गले लग गई और बोली, बाबा आपको पता है ना, मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। उसकी ये बात सुनकर गंगाधर जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अब चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं जल्दी से खाना लगाता हूँ। आज मैंने तुम्हारी पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया है। आज गंगाधर जी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी ताकि माही के साथ पूरा दिन बिता सके। मूंग दाल के हलवे का सुनकर तो माही खुश होते हुए बोली, अरे बाबा वाह, आपने मूंग दाल का हलवा, वाह, अभी आपके हाथों का आज के खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं बस अभी हाथ धोकर आती हूँ, कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। तब तक गंगाधर जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। माही के आते ही पहले उसे खाना सर्व किया और खुद उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगे। माही जो बड़े प्यार से अपने बाबा को देखते हुए खा रही थी, फिर उसने अपने बाबा को हलवा खिलाने के लिए चम्मच बढ़ाते हुए कहा, आप भी खाइए ना बाबा। गंगाधर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं खा लूँगा बेटा, पहले तू खा तो ले, पता नहीं ये मौका फिर मिलेगा। ये सुनकर माही ने कहा, क्या मतलब बाबा? गंगाधर जी बात को बदलते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, वो मैं यूं ही बोल रहा था कि ऐसे रोज़ रोज़ कहाँ बैठता हूँ तेरे पास, चल अब जल्दी से खा ले। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। तभी माही ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा मेरा पेट भर गया, अब आप खा लीजिए। गंगाधर जी ने माही को थोड़ा और खाने के लिए कहा, लेकिन माही ने आनाकानी की तो उन्होंने वहाँ से प्लेट उठा ली। खाने से फ्री होकर गंगाधर जी ने कहा, माही मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने बाबा की तरफ देखा और कहा, हाँ बाबा कहिए ना, आपको क्या बात करनी है? गंगाधर जी ने उसे समझाते हुए बोली, माही बेटा, अब तू इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटा अभी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, जिसके लिए तुम्हें किसी और शहर में जाना होगा। इससे पहले कि गंगाधर जी आगे कुछ बोलते, माही ने उनकी बात काटते हुए कहा, बाबा एक बात समझ लीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। जहाँ जाऊँगी आपके साथ लेकर ही जाऊँगी। गंगाधर जी बोले, बेटा मैं तुम्हें कहीं भी थोड़ी भी भेज रहा हूँ, मैं तो तुम्हें अपने चाचा जी के पास इंदौर ही भेज रहा
हूँ, वो तो हमारे अपने हैं ना। माही थोड़ी जिद करते हुए बोली, बाबा मैं इंदौर तो जाऊँगी लेकिन आपको लेकर, वरना नहीं। गंगाधर जी फिर से उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले, देखो माही जिद मत करो, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं इंदौर नहीं जाऊँगा। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही मैं भी आ जाऊँगा। और बेटा क्या तू मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगी? कुछ ही दिनों की बात है। यह कहते हुए गंगाधर जी ने थोड़ा मुँह बना लिया, जैसे ही वो उससे नाराज़ हो गए हो। गंगाधर जी ने झूठ बोला क्योंकि वो किसी भी हालत में माही को इंदौर भेजना चाहते थे। इस बारे में उन्हें पहले ही महेश जी से बात कर ली थी, ताकि जब वो माही को लेने आए तो माही से यही बात कहें। माही अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसीलिए अपने बाबा को नाराज़ चेहरे अपने हाथों से ऊपर करते हुए बोली, बाबा आप तो जानते हैं ना मैं आपको नाराज़ नहीं कर सकती, लेकिन आप ज़रूर आएंगे ना? गंगाधर जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मेरी गुड़िया, मैं ज़रूर आऊँगा। क्यों, मैं अपनी गुड़िया से ज़्यादा दिन तक दूर रह सकता हूँ? और ये कहते हुए उन्होंने माही के गले से लगा लिया और फिर माही को अलग करके कहा, चलो अब अपनी पैकिंग कर लो और अपने सारे डॉक्यूमेंट भी रख लेना, क्योंकि अब तुम्हारी आगे की पढ़ाई वहीं पूरी होगी। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं चली जाऊँगी। ये कहकर माही अपने रूम में चली गई। उसे अब खुशी हो रही थी कि अब वो और उसके बाबा इंदौर में सबके साथ रहेंगे और अब वो अपनी बहन सरिका दी के साथ भी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ गंगाधर जी अपनी पत्नी सुमित्रा की तस्वीर के सामने आंखों में आंसू लिए खड़े थे। उन्हें तस्वीर से बात करते हुए कहा, सुमी आज मैंने अपनी गुड़िया से पहली बार झूठ बोला, लेकिन मेरी मजबूरी थी, तुम तो सब जानती हो ना। उसके लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। कई बार माँ बाप को अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, जो उस वक्त तो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद वही फैसले बच्चों को फेवर में ही होते हैं। 3 दिन बाद महिषी गंगाधर जी के घर पहुंचे और अंदर कदम रखते ही उन्होंने माही को आवाज़ दी, माही मेरी गुड़िया रानी कहाँ है तू? माही महेश जी की आवाज़ सुनकर अपने रूम में दौड़ती हुई आई। चाचा जी आप आ गए? माही दौड़ती हुई आई और महेश जी के गले लग गई। महेश जी की आवाज़ सुनकर गंगाधर जी भी बाहर आए। उन्हें देखा कि महेश जी ने उन्हें उनके पैर छू लिए। गंगाधर जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। गंगाधर जी महेश जी से कोई बात भी कर पाते माही महेश जी के हाथ खींचकर अपने रूम में ले जाने लगी। माही उनका हाथ पकड़कर ले जाते हुए बोली, पहले मेरे रूम में चलिए। गंगाधर जी ने उसे ऐसे करते देखा, पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, अरे अपने चाचा को थोड़ा आराम तो करने दे, जरा पानी वानी तो पूछ ले, तुमने उसे परेशान कर दिया। माही बिना रुके ही उन्हें अंदर ले जाते हुए बोली, आराम मेरे रूम में ही कर लेंगे, मुझे इनसे ढेर सारी बातें करनी है और मेरी ट्रॉफी भी तो दिखानी है। माही की बातें सुन दोनों भाई को हंसी आ गई और महेश जी हंसते हुए माही के साथ चले गए। कुछ देर बाद गंगाधर जी महेश जी को बुलाने आए तो देखा माही महेश जी की गोद में सिर रखकर सो रही है। माही को ऐसा सोते देखकर गंगाधर जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महेश जी ने उन्हें आवाज़ ना करने का इशारा किया और धीरे से माही को बेड पर लिटा दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे फोरहेड पर किस किया और माही के रूम से बाहर आ गया। गंगाधर जी और महेश जी को अपने रूम में ले गया। महेश ने गंगाधर जी को एक बार फिर समझाते हुए कहा, भैया मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। नहीं महेश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, अब माही की जिम्मेदारी तुम पर है। मुझे तुम पर और निर्मला पर पूरा भरोसा है कि तुम माही को माँ बाप दोनों का प्यार दोगे और जब भी सही वक्त आएगा मैं वहाँ आ जाऊँगा। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद महेश जी अपने रूम में सोने चले गए। ऐसे ही 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब उन्हें इंदौर जाने का वक्त हो गया था। माही थोड़ी उदास थी क्योंकि आज वो पहली बार अपने बाबा को छोड़कर दूर जा रही थी, लेकिन उसके पापा जल्दी ही उनके पास आ जाएंगे, ऐसा सोचकर उसने अपने मन को समझा लिया। ऐसे ही आंखों में आंसू लिए उज्जैन से विदा हुई। जो कि आंसू गंगाधर जी ने रोक रखे थे वो माही के जाते ही बह निकले। आज उसे अपना घर सूना लग रहा था, क्योंकि इस घर की रौनक आज इस घर से दूर चली गई थी। इंदौर शहर स्मार्ट सिटी थी, जिसे इंदौर की सबसे स्वस्थ शहर का खिताब मिला हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत शहर था। माही गाड़ी में बैठी शहर की खूबसूरती को निहार रही थी। वहाँ की खूबसूरती, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, खूबसूरत सड़कें, सब कुछ माही आज पहली बार उज्जैन से बाहर आई थी। सरिका अक्सर उसे यहाँ की पिक सेंड किया करती थी, जिसे देख माही को बहुत मन होता था इंदौर शहर घूमने का, लेकिन वो अपने बाबा को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहती थी। इस शहर की खूबसूरती देखकर माही मन ही मन सोच रही थी कि जब बाबा यहाँ आएंगे तो हम पूरा शहर घूमेंगे। ऐसे ही शहर की खूबसूरती देखते देखते वो लोग महेश जी के घर के पर पहुँच गए। गाड़ी मेन गेट के अंदर गई। माही तो इतना सुंदर बंगला देखकर ही हैरान थी। उसने महेश जी से कहा, चाचा जी आपका घर कितना खूबसूरत है। महेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरी गुड़िया, अब से ये तुम्हारा ही भी घर है। गाड़ी बंगले के बिल्कुल सामने आकर रुकी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से आकर गाड़ी का गेट ओपन किया। माही महेश जी गाड़ी से बाहर आए। तब तक निर्मला जी और सारिका गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। निर्मला जी ने बाहर आते ही माही को गले लगा लिया और उसके माथे पर किस की। सारिका ने तो आते ही माही को कसकर गले लगा लिया और उन दोनों गालों को पिच करते हुए बोली, वेलकम टू योर होम माई स्वीट डॉल। महेश जी ने हंसते हुए कहा कि अरे पहले अंदर तो आने दो। निर्मला जी ने कहा, 1 मिनट यहीं रुको। मैं अपनी मेड को इशारा किया। मेड जल्दी से आरती का थाल ले आई। तब तक निर्मला जी ने माही की आरती की और तिलक लगाकर उसका स्वागत किया। माही ने देखा कि बंगला जितना बाहर से खूबसूरत है,
उससे कहीं ज़्यादा अंदर से मनमोहक था। बंगले को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। तभी सारिका माही को हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। माही, तब तुम अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। पता है, उसका इंटीरियर मैंने खुद सिलेक्ट किया था। और उसे खींचते हुए स्टेयर से ऊपर के फ्लोर पर ले जाने लगी। माही का रूम सारिका के रूम के बगल में ही था। माही जैसे ही सारिका के साथ रूम में गई तो देख रही थी उसका रूम लाइट पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया था। रूम के साथ ही एक खूबसूरत सी बालकनी और वहाँ रखा वाइट कलर का झूला। रूम में एक बड़ा सा राउंड शेप का बेड था। साथ ही उस बेड पर दोनों तरफ टेडी बेयर रखे हुए थे, क्योंकि सारिका आज भी माही को अपनी वो छोटी सी क्यूट सी डॉल समझती थी। सारिका ने प्यार से माही से पूछा, माही कैसा लगा तुम्हें अपना रूम? माही चहकते हुए बोली, दी ये रूम तो बिल्कुल एक प्रिंसेस के रूम की तरह है। सारिका ने हंसते हुए कहा, तो तुम हमारी प्रिंसेस ही तो हो, कहकर माही को गले लगा लिया। और मेरा रूम तुम्हारे रूम से बिल्कुल बगल में है। अब हमारे दोनों ढेर सारी मस्ती करेंगे, ठीक है? सारिका ने खुश होते हुए कहा। तभी उसकी मेड आ गई और बोली, बेबी आप दोनों को मालकिन ने नीचे बुलाया है, खाना तैयार है। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। सारिका ने कहा, अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम दोनों फिर नीचे चलेंगे। सारिका ने कहा। माही फ्रेश होकर सारिका के साथ नीचे आई। इसी तरह माही को उज्जैन से इंदौर आए 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। सारिका ने माही को इंदौर की कई सारी जगह घुमाया, काफ़ी सारी शॉपिंग भी करवाई। माही रोज़ अपने पापा को फ़ोन करती और ढेर सारी बातें करती कि वो आज कहाँ कहाँ घूमने गई, क्या क्या खरीदा, पर वो रोज़ उसे ये पूछना नहीं बोलती कि वो इंदौर कब आ रहे हैं। गांधीधर जी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे समझा लेते। माही का इंदौर का सबसे बड़ा कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। अब वो रोज़ कॉलेज आने लगी। उसके तो कॉलेज में दोस्त भी बन गए, प्रिया और टीना। प्रिया पढ़ाई में के अलावा सब कामों में होशियार थी। वहीं टीना एक टॉम बॉय की तरह थी। पढ़ाई में तो ठीक ठाक थी और वो दोनों ही माही को बहुत केयर करती थी। माही थी ही इतनी स्वीट नेचर की कि सब उसे बहुत ही प्यार करते थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए। माही कॉलेज में अपने लेक्चर अटेंड कर रही थी और तभी उसके फ़ोन पर सारिका का मैसेज आता है, माही फ्री होकर मुझे कॉल करना। माही ने रिप्लाई किया, ओके दी, और वापस अपना ध्यान लेक्चर सुनने में लगा देती है। करीब 1 घंटे बाद क्लास खत्म हुई तो वो उसी फ्रेंड क्लास से बाहर आई। प्रिया ने बाहर आकर ऐसे जताया कि जैसे कौन सी लंबी केस से आज़ाद हुई है। ओ गॉड, फाइनली आज़ादी मिली। यार इतना लंबा लेक्चर कौन देता है? कुछ देर और होती तो मैं बेहोश हो जाती। टीना, हाँ पढ़ाई के नाम पर तो वैसे भी तुम्हें बेहोशी आती है। प्रिया, हाँ यार मैं तो थक गई बोर होती होती, और मुझे भूख भी लग रही है। चल कैंटीन में कुछ खाते हैं। माही हंसते हुए, हाँ हाँ चल, बड़ी मेहनत जो की है तुमने बोर होने की मैं। इस बार टीना को भी हंसी आ गई। तीनों कैंटीन की तरफ जा रही थी कि तभी माही को याद आया कि उसने सारिका फ़ोन करने के लिए कहा था। उसने प्रिया और टीना से कहा, तुम लोग चलो, मैं एक फ़ोन करके आती हूँ, तब तक तुम्हें खाने का ऑर्डर दे दो। प्रिया, ठीक है पर जल्दी आना, कहकर दोनों चले गई। माही ने सारिका को फ़ोन लगाया। 2 ही रिंग के बाद सारिका ने फ़ोन पिक कर लिया। हेलो माही, मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का वेट कर रही थी। माही दी, अभी क्लास ख़त्म हुई है तो मैंने आपको कॉल किया। क्या हो, कुछ काम था? सारिका, हाँ माही, आज मैंने क्लब में एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसे मेरी सारी फ्रेंड आने वाले हैं, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें अपनी सारी फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ, आखिर तुम मेरी इकलौती बहन हो। माही, पर दी मैं वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ तो मुझे अजीब लगेगा। माही ने बड़ी मासूमियत से कहा। सारिका हंसते हुए, अरे तभी तो ले जा रही हूँ बुद्धू कि तुम वहाँ जाओ और सबसे अपनी जान पहचान बढ़ाओ। माही, ठीक है दी, पर दी मेरे पास तो पार्टी वियर ड्रेस भी ही नहीं है। सारिका, उसकी तुम चिंता मत करो, मैंने सब अरेंज कर दिया है, तुम बस जल्दी से आ जाना। फ़ोन कट करके माही कैंटीन की तरफ चल गई। शाम के वक्त माही अपनी ड्रेस को खींच कर बार बार नीचे करते हुए, दी ये बहुत छोटी है, आपको पता है ना मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। माही ने एक नेवी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसे नी के थोड़ी सी ऊपर थी। आज तो सारिका ने माही को पूरे ही मेकओवर कर डाला था। माही वैसे ही काफ़ी खूबसूरत थी और आज तो उसे ड्रेस में कयामत ढा रही थी। हालांकि उसे कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, इसीलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर आज सारिका की जिद कर आगे उसे झुकना ही पड़ा। सारिका बिल्कुल छोटी नहीं है और तुम इसे खींचना बंद करो, कितनी तो प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में, अब चलो लेट हो रहा है, कहकर माही को लगभग खींचते हुए लेकर गई। मूनलाइट क्लब पार्टी अपने जोरों शोर पर थी। वहाँ सभी सारिका की फ्रेंड और कॉलेज फ्रेंड थे जो खूब एंजॉय कर रहे थे। हालांकि सारिका का कॉलेज पूरा हुए 3 साल हो चुके थे और अब वो अपने पापा के साथ ऑफिस जाती थी, लेकिन वो अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ आज भी टच में रहती थी। जब माही ने सारिका के साथ पार्टी में एंट्री की तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लड़कियां भी उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो गई थी। कई लड़कों ने तो उसे अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी मान लिया था और लड़कियां तो अपने बॉयफ्रेंड्स को उसे ऐसे ताड़े देख के उनके अपनी फ्यूचर सोतन। सारिका ने माही को अपने सब फ्रेंड से मिलवाया। हालांकि सब एज में उसे 3-4 साल बड़े थे, पर माही को उसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वो सब सारिका की तरह काफ़ी स्वीट नेचर की थी। माही को भी उन सब से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा ही नहीं कि वो उन सबसे पहली बार मिल रही है। माही भी वहाँ के माहौल में अब घुलने मिलने लगी थी। वह
वहीं उसी क्लब में प्राइवेट रूम में 2 हैंडसम लड़के बैठे ड्रिंक कर रहे थे। दोनों की ही एज करीब 25 के आसपास थी। उनकी उम्र में शायद 1-2 महीने का ही फासला था और दोनों ही कजन ब्रदर्स थे। उसमें से एक लड़के का फ़ोन बजने लगा। इसे अपना फ़ोन रिसीव किया। हेलो बेबी, हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसने दूसरे लड़के से कहा, ब्रो मेरी वाली का फ़ोन तो आ गया है और वो पार्टी में भी आ गई है, तो मैं तो चला, तुम कब तक आ रहे हो? दूसरे लड़के ने अपनी ड्रिंक में से एक सिप ली और कहा, मेरी वाली अभी पार्टी में नहीं आई है, जब वो आ जाएगी तब मैं भी पार्टी में आ जाऊँगा। ओके ब्रो, पर जल्दी ज़्यादा ड्रिंक मत करना, तुम नशे में पागल हो जाते हो। उसने हंसते हुए कहा, तुम जाकर अपनी वाली को संभालो, मेरी चिंता मत करो। उस लड़के ने घूरते हुए कहा, नहीं वो तो बस मैं तुझे समझा रहा था, क्योंकि तुम नशे में कोई ना कोई कांड कर ही देते हो। उस लड़के के जाते हुए अपनी आंख ब्लिंक की और गेट ओपन करके बाहर चला गया। पार्टी के हॉल में पहुंचते ही उसने एक लड़की को पीछे से हक कर लिया। एक वाइन कलर की टाइट फिटिंग की ड्रेस पहन रखी थी जो उसकी थाई तक ही आ रही थी और वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, सारिका थी और वो लड़का जिसने अभी सारिका को पीछे से हक किया था वो था रुद्र रॉय कपूर। एज 25 ईयर, हाइट 6 फीट, रंग गोरा, मस्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर एक हैंडसम पर्सनालिटी का मालिक। सारिका से मिलने से पहले एक प्लेबॉय था, लेकिन अब सारिका के अलावा कोई नहीं। सारिका और रुद्र एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। हालांकि रुद्र सारिका का सीनियर था, लेकिन फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी और फिर ये दोस्ती गहरे प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। फिलहाल तो दोनों अभी सीरियस रिलेशनशिप में थे। सारिका ने पलटकर रुद्र को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और रुद्र को गले लगाई। सारिका और रुद्र, आज पूरे 1 महीने बाद मिले, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दरअसल रुद्र कल ही अब्रोड से 1 महीने बाद वापस आया था। रुद्र, मिस यू टू बेबी, यह कहकर रुद्र ने सारिका के गालों पर किस कर लिया। माही जो कि वहीं खड़ी खड़ी दोनों को देख रही थी, वह रुद्र का सारिका को ऐसे किस करते देखकर हैरान हो गई। माही ने कभी ऐसा माहौल देखा नहीं था, तो उसका ऐसा हैरान होना लाजमी था। तभी रुद्र की नज़र माही पर पड़ी। उसने सारिका से पूछा, सारिका ये क्यूट पाई कौन है? मैंने इसे कभी नहीं देखा, पर क्या ये तुम्हारे साथ आई है? तो सारिका ने खुश होते हुए कहा, रुद्र ये मेरी छोटी बहन है, ये वही है जिसका जिक्र अक्सर मैं करती थी, मेरी छोटी सी डॉल। ये वही है माही और ये हमारे साथ ही रहने के लिए आई है और ये यही रहेगी। रुद्र माही को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, हेलो माही, तुम वाकई में बहुत ही क्यूट हो। सारिका सही में तुम्हें डॉल बोलती है। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, और मैं हूँ सारिका का बॉयफ्रेंड रुद्र राय कपूर। माही ने भी हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मैं माही हूँ और मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रुद्र, तो आज से हम दोनों भी फ्रेंड हुए ना? माही ने एक छोटे बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया। माही ने ऐसी मासूमियत देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र और सारिका दोनों डांस करने में बिजी हो गई। वहीं माही सोफे पर बैठी थी और जूस पीते हुए सब लोगों को डांस करते देख रही थी। तभी एक वेटर के हाथ में कोल्ड ड्रिंक माही की ड्रेस पर गिर गई। वेटर ने घबराते हुए, सॉरी मैम, गलती से हो गया। माही ने अपने हाथों से अपनी ड्रेस को गिरी ड्रिंक को साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं। माही ने सारिका की तरफ देखा जो डांस करते हुए बीच बीच में माही को ही देख रही थी। माही ने इशारे से सारिका से वॉशरूम चलने के लिए पूछा तो सारिका ने उसे अपने बुक किए हुए प्राइवेट रूम में जाने को कहा ताकि वहीं पर वो अपनी ड्रेस ठीक कर सके। दरअसल ये पार्टी लेट नाइट तक चलने वाली थी, इसीलिए सारिका ने इस क्लब के सारे रूम बुक कर लिए थे और वो सब यही रुकने वाले थे, क्योंकि ये क्लब उसके घर के से काफ़ी दूर था। सारिका ने माही को पहले ही अपना और उसके रूम का नंबर बता दिया था। माही अब अपने रूम की तरफ चली गई। माही का पूरा ध्यान अपनी ड्रेस पर था। उसे एक रूम का डोर ओपन किया और अंदर चली गई। माही जैसे ही अंदर गई, उसे वहाँ एक लड़के को सोफे पर किसी किंग की तरह बैठे हुए देखा। उसके एक हाथ में वाइन का गिलास था और दूसरा हाथ उसे सोफे की आर्म रेस्ट पर टिकाया हुआ था। उसे बैक शर्ट के साथ बैक पैंट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन ओपन थे, जिसमें उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उस लड़के ने जैसे ही माही को देखा, वो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया। माही तो उसको देखकर एकदम से घबरा गई और घबराहट में उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उसके कानों में उस लड़के की एरोगेट आवाज़ गूंजी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, लगता है मैं गलत रूम में आ गई हूँ, कहकर माही जाने के लिए पलटी। तभी उस लड़के ने दोबारा कहा, रुको। माही वहीं रुक गई, पर डर की वजह से उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। उसने पलट कर देखा तो वह लड़का धीरे से उसके पास आ रहा था। माही डर से पीछे होने लगी। वो अब उसे बहुत करीब आ चुका था। माही अब सीधे दीवार से टिक गई थी। वो लड़का अपनी नसीली आंखों से जिस तरह माही को देख रहा था, माही की सांसें ही रुकने लगी थी। वो जैसे ही वहां से हटने लगी, उस लड़के ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उस लड़के का इतना नज़दीक आना माही से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि माही लड़कों से हमेशा दूर ही रहती थी। शुरू में उसे पढ़ाई गर्ल्स स्कूल में की थी, इसीलिए उस लड़कों से दोस्ती भी बहुत दूर की बात थी। उसे लड़कों अपने रूड वॉइस में कहा, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो कि तुमने कह दिया कि गलती से यहाँ आ गई और मैं मान लूँगा। फिर एक नज़र माही के ऊपर से नीचे तक देखते हुए, अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी उन्हीं लड़कियों में से हो जो सिर्फ मेरे अटेंशन पाने
करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। उसी ऐसी बातें सुनकर माही को काफ़ी हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने गुस्से में कहा, देखिए आप जैसे समझ रहे हैं मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे आपकी अटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ गलती से आ गई और अब आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहकर वो उसे अपने दोनों हाथों से धक्का देने लगी, लेकिन वो लड़का इतना स्ट्रॉन्ग था कि माही उसे हिला भी नहीं पा रही थी। अब उस लड़के था मोस्ट एलिजिबल एंड हैंडसम पेंशनर रणवीर राय कपूर। एज 25 ईयर, हाइट 6 फीट 2 इंच, मस्कुलर बॉडी। जाने कितनी लड़कियां इसे शादी करना चाह रही है और इसके करीब आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन स्वभाव में भी किसी डेविल से कम भी नहीं था। अपनी जिद पूरी करने के लिए रणवीर रॉय किसी भी हद तक जा सकता है। रणवीर और रुद्र दोनों ही कजन ब्रदर्स हैं। रणवीर के भी कई अफेयर्स हैं, पर किसी को के लिए भी लेकर भी कभी सीरियस नहीं रहा। अभी वो सनाया के साथ रिलेशन में है, जिसे लेकर सनाया कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। वो तो रणवीर से शादी के सपने भी देखने लगे हैं। माही का ऐसा बात करना रणवीर को पसंद नहीं आया। अब उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? फिर उसने माही के कान के पास आकर धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना कि इस वक्त तुम इस रूम में मेरे साथ अकेली हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर माही के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, पर फिर भी उसने हिम्मत करके उसे जोर से धक्का दिया, जिससे रणवीर थोड़ा पीछे हट गया। अब माही जैसे ही वहां से भागने लगी, रणवीर ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। माही सीधा उसके मजबूत सीने से जा टकराई। वो घबराती हुई नजरों से रणवीर की आंखों में देख रही थी, जो डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही अपना हाथ उसकी पकड़ से छुटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रणवीर ने उसे हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से माही के हाथ में तेज दर्द होने लगा था और दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। माही ने रुआंसी आवाज में कहा, छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। पर रणवीर उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। थरथराकर माही ने रणवीर के हाथ को जोर से बाइट कर ली, जिसकी वजह से रणवीर की पकड़ माही के हाथ पर थोड़ी सी ढीली पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर माही ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और तुरंत उस रूम से बाहर भागी। रणवीर ने अपने हाथ को देखा, जिस पर माही की बाइट करने के निशान थे, जो बिल्कुल रेड हो गए थे। उसे देखकर रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई और बोला, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने रणवीर रॉय कपूर को पंगा लिया है, जो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसकी फोन पिक किया और दूसरी तरफ से आवाज़ सुना कहाँ है, आई कमिंग, और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माही उस रूम से निकलकर बाहर आ गई और कॉरिडोर से भागते हुए वॉशरूम तक पहुंची। उसे अपना फेस वॉश किया और जाकर वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। दूसरी तरफ रणवीर पार्टी एरिया पहुंचा तो देखा वहां पार्टी काफ़ी पूरे जोश शोर पर थी। रणवीर के आते ही वहां मौजूद लड़कियां पागल हुई जा रही थी, पर रणवीर उन सबके इग्नोर कर बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। तभी किसी लड़की ने उसे पीछे से आकर हक कर लिया। वो कोई और नहीं, रणवीर की गर्लफ्रेंड सनाया थी, जो इस वक्त एक रिवलिंग ड्रेस में और हेवी मेकअप में कयामत लग रही थी। फिर उसने आगे आते हुए कहा, हेलो बेबी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। ओके, लेट डांस। रणवीर ने अपना ड्रिंक का गिलास उठाया और लापरवाही से कहा, मुझे नहीं जाना। तुम्हें जाना है तो जाओ, कहकर अपनी ड्रिंक सिप करके पीने लगा। सनायत को पता था कि रणवीर से अपनी बात मनवाना इतना आसान नहीं है। वैसे भी वो उसे जिद पर इसी पार्टी में आ गया, वहीं उसके लिए काफ़ी था। वैसे सारिका और सनाया की कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन सारिका के डैड और सनाया के डैड के बिजनेस से रिलेशन अच्छे थे, तो उसे मजबूरन सनाया को भी इनवाइट करना पड़ा। सनाया अब मन मारकर वहाँ से चली गई थी। रणवीर अपनी ड्रिंक पीने में बिजी था कि उसकी नज़र एक बार फिर माही पर पड़ी, जो सारिका और रुद्र को हंसकर बातें कर रही थी। रणवीर अब ड्रिंक करते हुए उसी को देखे जा रहा था, लेकिन माही की नज़र रणवीर पर नहीं पड़ी थी कि तभी डीजे पर सारिका माही का फेवरेट सॉन्ग प्ले हुआ और सारिका माही को खींचकर फ्लोर पर ले आई और दोनों ही बहनें बेपरवाही से डांस करने लगी। रणवीर, जो काफ़ी देर से माही के डांस करते हुए देख रहा था, उसे फेस पर एक तिरछी स्माइल आई। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, गॉर्जियस। ऐसे कहकर उसने एक ही सांस में अपना ड्रिंक का गिलास खत्म कर दिया। तभी रणवीर का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने माही की तरफ देखते हुए ही अपना फ़ोन पिक किया। फ़ोन के दूसरी तरफ की बात सुनकर रणवीर ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फ़ोन अपनी पॉकेट में रखकर उसे एक नज़र फिर से माही की तरफ देखा और वहाँ से निकल गया। सौम्या और सारिका डांस करने में बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए वह सोफे पर आकर बैठ गई। रुद्र ने दोनों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर कर दी। कुछ ही देर में वेटर उनकी सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ गया और दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक लेकर उसे पीने लगी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, कमाल कर दिया तुम दोनों ने, क्या डांस किया। तभी सारिका को कुछ याद आया। उसने कहा, रुद्र तुम्हारा भाई रणवीर भी तो यहाँ आया हुआ है ना। रुद्र ने कहा, हाँ रणवीर आया तो था, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया तो उसे जाना पड़ा। सारिका ने कहा, ओ चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारी एंगेजमेंट वाले दिन ही उसे मिलना होगा। दरअसल 2 दिन बाद ही सारिका और रुद्र की एंगेजमेंट पार्टी थी। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। दूसरा दिन, महेश जी का घर। सारिका जल्दी नाश्ते में लगभग ठूंसते हुए बोली, माही जल्दी कर, हमें अभी मॉल चलना होगा, थोड़ी सी शॉपिंग करनी बाकी है। तो माही ने कहा, दी उस दिन तो सारी शॉपिंग करके आए हैं, आपकी और कौन सी शॉपिंग बाकी रह गई। तभी सारिका बोली, अरे तुझे नहीं पता, अभी मेरे थोड़ा सा काम बाकी रह गया, तू जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर और चल जल्दी
काफ़ी देर हो गई है। दोनों ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और शॉपिंग के लिए निकल गई। निर्मला जी और महेश जी दोनों ही सारिका और माही को देखकर हंसने लगे। तो निर्मला जी ने कहा, हमारी दोनों ही बच्चियां घर की रौनक है, पता नहीं जब ये चली जाएंगी तो हमारा घर कितना सोना हो जाएगा। तभी महेश जी ने कहा, अरे निर्मला जी, फिर यह दोनों बच्चियां किसी और के घर की रौनक बन जाएंगी। एंगेजमेंट वाला दिन एंगेजमेंट का वेन्यू कपूर मेंशन में ही रखा गया था। कपूर मेंशन को इस वक्त बहुत ही अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया था। नौकर चाकर सभी भाग भाग कर अपने काम को निपटाने में लगे हुए थे। शाम को एंगेजमेंट की पार्टी भी थी और घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में बिजी थे। इसी तरह से शाम का वक्त भी हो गया। महेश जी का घर सभी शाम के लिए रेडी हो गए थे। सारिका ने एक पिच कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और मेकअप आर्टिस्ट के सिलिके से किए हुए मेकअप में वो प्रिंसेस लग रही थी। वहीं हमारी माही ने लाइट पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था जो बैक से डीप था। उसके गोरे रंग पर वो कलर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माही आज पिंक गाउन और लाइट मेकअप में बहुत ही मोम की गुड़िया की तरह लग रही थी। सभी लोग रेडी होकर कपूर मेंशन के लिए निकल गए। कपूर विला जैसे ही उसकी गाड़ी कपूर मेंशन के मेन गेट में एंटर हुई, माही तो आश्चर्य से विला को देखने लगी, जो इतना भव्य था जिसे अगर प्लेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कुछ वहाँ के डेकोरेशन ऐसे ही की गई थी जो देखने वाला तो कुछ पल उसी में खो जाए। पार्टी विला के बड़े से गार्डन में ही रखी गई थी। वहाँ शहर के बड़ी से बड़ी हस्तियाँ मौजूद थी। वही हो भी क्यों ना, आखिर कपूर पूरे शहर तो क्या पूरे देश के जाने माने शख्सियत थे। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस की धाक जमा रखी थी। समीरा और माही दोनों ही गाड़ी से बाहर आई। पूरा कपूर परिवार उन लोगों के स्वागत के लिए आगे आया। आज कपूर फैमिली अपनी पहली बार माही से मिली थी। उन सबको माही बहुत ही प्यारी लगी। माही उन सब में सिर्फ रुद्र को ही जानती थी, लेकिन उसे भी पूरी फैमिली से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी देर तक वो सबसे बातें करती रही। तभी एक औरत ने रुद्र से कहा, बेटा रणवीर कब तक आएगा? पार्टी भी शुरू हो चुकी है। मैं कब से उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फ़ोन मिल ही नहीं रहा। बस बड़ी माँ, रुद्र थोड़ी ही देर में आने वाला है। उसे मेरा पास मैसेज आ गया था। रुद्र ने उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा। ये थी रुद्र की बड़ी माँ और रणवीर की माँ अनीता कपूर। बाकी सभी परिवार के लोग और मेहमान को अटेंड करने लगे थे। अब वहाँ सारिका, माही और रुद्र ही रह गए थे। रुद्र तो सारिका को देखकर ही फ्लैट हो गया था। उसकी नज़रें तो सारिका से हट ही नहीं रही थी, जो माही काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। उसने मासूमियत से कहा, जीजू आप तो मेरी दी को ऐसे घूर क्यों रहे हैं? उन्हें नज़र लगाओगे क्या? उसके ऐसे बोलने पर रुद्र और सारिका दोनों को हंसी आ गई। रुद्र ने उसके गाल पर पिंच करते हुए कहा, अरे मेरी क्यूट प्याई, ये तो मेरे प्यार है आपकी दी के लिए। फिर उसे आगे कहा, तुम्हें ये बातें तब समझ में आएंगी जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं करना किसी से प्यार। वो अपनी बात आगे जारी रख पाती उससे पहले ही किसी ने पीछे से कहा, और अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो? सभी ने पीछे मुड़कर देखा और सारिका और रुद्र के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों एक साथ बोले, रणवीर नेवी ब्लू कोट पैंट और वाइट शर्ट जिसके ऊपर के 2 बटन ओपन होने की वजह से वो काफ़ी हॉट लग रहा था। उसके अपना एक हाथ पैंट के पॉकेट में डाला हुआ था और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल से ही उसका एरोगेट बिहेव साफ नजर आ रहा था। लेकिन माही के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। रणवीर के सामने देखकर उसे मन ही मन सोचा, ये बदतमीज इंसान रुद्र जीजू का भाई है। रणवीर एक डेविल स्माइल के साथ उसके पास आया और कहा, हाँ मैं रुद्र का भाई हूँ। उसी ये बात सुनकर माही का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन में सोचा, ये क्या मन की बात भी पढ़ लेता है। रणवीर ने रुद्र और सारिका को एक साइड हक किया और रुद्र से कहा, रुद्र हमारी इस नई मेहमान से मिलवाओगे नहीं? रुद्र, ओ हाँ रणवीर, ये है माही, सारिका की छोटी बहन, अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आई है। रणवीर ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना हाथ माही की तरफ बढ़ा दिया। हेलो माही, तुझसे मिलकर अच्छा लगा। माही ने अपने चेहरे की घबराहट को छुपाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रणवीर ने जानबूझकर माही के सॉफ्ट हाथों को थोड़ा कस कर पकड़ा। रणवीर को माही के मुलायम हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज़ को पकड़ रखा हो। माही फेक स्माइल के साथ अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणवीर ने माही का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अब माही के हाथों में दर्द भी होने लगा था। सारिका इस वक्त वहाँ मौजूद अपनी किसी फ्रेंड से बात करने में बिजी थी, तो वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाई। लेकिन रुद्र ने ये बात नोटिस कर ली और उसे रणवीर का ध्यान हटाने के लिए कहा, अरे रणवीर, बड़ी माँ कब से तुझे बुला रही है, शायद उसे कुछ काम है। रुद्र की बात सुनकर रणवीर का ध्यान उसकी तरफ चला गया और उसे माही का हाथ छोड़ दिया। इतना कसकर हाथ पकड़ने की वजह से माही का हाथ बिल्कुल रेड हो गया था, जिसे रणवीर ने देख लिया और माही को एक डेविल स्माइल देकर वहां से चला गया। माही गुस्से में उसे जाते हुए देख रही थी। दोस्तों, इसी के साथ इस पार्ट को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कहानी को एंजॉय करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कहानी आपको कैसी लगी और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।